चलिए, पर्पस है हमारा दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना। और आज के टॉपिक की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट चलता हूँ, हम लोग बात करने वाले फैट की। हम ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग 3 दिन से बात कर रहे हैं। पहले दिन हमने कार्बोहाइड्रेट, दूसरे दिन प्रोटीन, तीसरे दिन हम फैट की बात कर रहे हैं। तो फैट हमारी बॉडी को कितना चाहिए? 30% फैट हमारी बॉडी की नीड है, वो जरूरत है। अभी हम बात करेंगे कि फैट किस तरह का हमारा बॉडी के अंदर जाना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं फैट होता क्या है, वसा हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है। तो देखिए, जैसे बाकी पोषक तत्व हमारे लिए जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जरूरी है, उसी तरीके से फैट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। मगर अभी हम आपको ये बताएंगे कि फैट किस तरीके का होना चाहिए जो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचना चाहिए, है ना। फैट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, उस फैट की कैटेगरी में कौन सा वाला फैट हमारे शरीर के लिए बेहतर रहेगा, जो हम हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट ना डाले। यानी कि गुड और बैड फैट भी होते हैं, कौन सा अच्छा रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए, और वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो व्हाट इज फैट, हम बात करते हैं कि फैट हमारा लिए क्या करता है, क्या है फैट, है ना। तो हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो हमारे को हेल्प करता है हमारे ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, और बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड को प्रोवाइडिंग करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे लिए निभाता है फैट, हमें ध्यान रखना होगा। और एक सोर्स है किसका? एनर्जी का। जब हमारी बॉडी, हम लोग खाना पीना खाते हैं, हमारे को एनर्जी मिलती है, और जब हम भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से ना ये फैट उस समय यूज होता है। तो उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी के रूप में इसको हम क्या करते हैं, एनर्जी का सोर्स है फैट हमारी बॉडी के अंदर, है ना। बात करेंगे हमारे सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ये पहुंचता है, और वहां पर 2 तरह के फैट होते हैं। एक कुछ वाटर सॉल्युबल फैट भी होते हैं, और कुछ फैट सॉल्युबल फैट भी हमारे पास होते हैं। इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वाटर सॉल्युबल फैट कैसे होते हैं या फैट सॉल्युबल फैट कैसे होते हैं ना। तो आगे हम बात करेंगे इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, फैट की हमें जरूरत क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, ये जो विटामिन हमारी बॉडी के अंदर हैं, तो ये सब विटामिन के को क्या करता है, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और बात करेंगे तो फैट क्या करता है, एनर्जी को रिजर्व करता है हमारी बॉडी के अंदर। जब हमारे को भूख लगती है, हमें खाना नहीं मिल रहा होता, तब ये बॉडी को उस एनर्जी को रिजर्व रखता है, और ये हम उस एनर्जी के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बॉडी में क्या है, फैट हमारे लिए जरूरी है। बहुत सारे ऑर्गन्स को हमारे प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमारे को क्या होता है, बाहरी आघात लग गया, किसी ने हमारे को क्या करा, बाहर से मारने की कोशिश की, है ना, तो आप लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, फैट प्रोटेक्ट करता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उस पर भी फैट होता है, और साथ में फैट हमारे लिए जरूरी है। और क्योंकि अब जब हमारे को कोई बाहरी आघात, को एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो ये फैट की जो परसेंटेज है वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। मगर कितना फैट होना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है जानना, है ना। हमारे सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर ये हमारे को हेल्पफुल करता है, और इसको खाने के बाद फुलफिलता महसूस करते हैं आप। मगर अभी हम जानते हैं कि फैट, किस तरह के फैट हमारे लिए होते हैं। तो अभी मैं आपको कैटेगराइज दिखा रहा हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 3 तरह के फैट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो है ट्रांस फैट, एक है सैचुरेटेड फैट, और तीसरा है अनसैचुरेटेड फैट। ये 3 तरह के फैट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि हाँ, मेरी बॉडी के लिए किस तरीके का फैट आवश्यक है, किस तरीके का फैट मुझे लेना चाहिए। तो मैं आपको स्क्रीन पर फिर दिखाता हूँ, उसकी तरफ लेके चलते हैं। तो देखिए, 2 जो फैट दिखा रहे हैं, एक ट्रांस और एक सैचुरेटेड, इस पर कट का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तीसरा लगा हुआ है राइट का निशान ग्रीन कलर से, तो ये है अनसैचुरेटेड फैट। तो अभी इस पर राइट का निशान लगा हुआ है, आप ये समझ गए होंगे कि ये हमारे लिए अच्छा है। तो चलिए पहले अच्छे वाले के बारे में बताते हैं, फिर हम आपको बेकार वाले के बारे में बताते हैं ना। ये पहले बेकार वाले के बारे में बताएं, चलिए कोई भी बता देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। चलिए हम बताते हैं, पहले अच्छे वाले के बारे में बात करते हैं। अनसैचुरेटेड फैट, जो जाकर आपकी बॉडी में क्या नहीं होता, जाकर स्टोर नहीं होता, ये रूम टेम्परेचर पर कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है ना। और ये हमारे लिए कैसा फैट है, अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छा फैट होता है, गुड फैट की कैटेगरी में आते हैं, है ना। पोलो सैचुरेटेड फैट और मोनो सैचुरेटेड फैट इसी कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत सारे इसमें सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सीड्स हो गया, कोल्ड वाटर फिश ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, पीनट्स ऑयल हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑयल हैं जो हमारे लिए अनसैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आते हैं। और अनसैचुरेटेड फैट में भी मैं आपको और आगे कैटेगराइज कराऊंगा, मगर आप ये समझ लीजिएगा, अनसैचुरेटेड फैट जो है वो हमारे लिए बेहतर फैट है, अच्छा फैट है ना। और इसमें कुछ और
फैट आते हैं जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड, तो ये हमारे लिए अच्छे फैट की कैटेगरी में आते हैं। अब मैं कुछ आपको स्रोत भी बताऊंगा, इसके आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले जान सकते हैं कि हम लोग जो अनसैचुरेटेड फैट के बारे में हम जो बता रहे हैं, इसमें से अखरोट के अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है। एक फिश होती है सोलेमन फिश, उसके अंदर एक जो ऑयल है ये हमारे पास ओमेगा 3 ये उसके अंदर पाया जाता है, तो वहां से आपको अनसैचुरेटेड फैट मिलता है, तो ये हमारे लिए बेहतर होते हैं अनसैचुरेटेड फैट। अब बात करेंगे सैचुरेटेड और ट्रांस फैट क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड यानी कि जो स्टोर हो जाते, जाकर बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, वो जो रूम टेम्परेचर पर एक तो सॉलिड फॉर्म में भी रहते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, अगर उसको आपने देखा होगा मौसम ठंडा हो या फ्रिज में उसको रख दें तो क्या हो जाता है, वो जम जाता है ना, जम जाता है कि नहीं, बताएं आप मुझे, घी वगैरह जम जाता है कि नहीं। तो वो रूम टेम्परेचर पे एक तो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसमें क्या है, कोकोनट ऑयल है, जैसे कि आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर दोबारा से। तो यहाँ पर देखिए कोकोनट ऑयल है, प्लाम ऑयल है, बहुत सारे ऑयल होते हैं, जैसे घी है, ये सारे के सारे सैचुरेटेड फैट में आते हैं। एनिमल फैट्स है बहुत सारे, फैटी मीट, बटर, घी, है ना, बहुत सारे हमारे पास ऐसे जो हम यूज करते हैं घी का, कि जो सारे के सारे किस्म आते हैं सैचुरेटेड फॉर्म में आते हैं, वो जाकर हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, जम जाते हैं, है ना, और हमारे फैट को ये बढ़ाते हैं। तो ये इसकी आवश्यक मात्रा काफी है, मगर हद से ज्यादा मात्रा ये क्या करेगी, हमारी बॉडी में जाकर स्टोर होगी हमारी बॉडी में। आगे चलते हैं ट्रांस फैट की तरफ। तो ट्रांस फैट होते हैं बहुत सारे, आप लोगों ने से बहुत सारे लोगों ने समोसे खाए, समोसे समझ रहे, समोसे नहीं खाए आपने, तो मैंने तो खाया, मैं तो बता रहा हूँ, देखिए हाँ काफी लोग इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपने देखा वो जो उस कढ़ाई के अंदर वो तलते रहते हैं, उसको तलते रहते हैं सुबह से शाम तक, सुबह सुबह जब उसमें तेल डालते हैं तो कुछ उसमें जो भी पोषक तत्व होंगे थोड़े बहुत रहते हैं, मगर शाम तक आता है बिल्कुल ट्रांस होता है, एकदम क्लियर काला सा हो जाता है, वो होता है कि नहीं, देखा आपने जब वो समोसे बना रहा होता है, आपने उसको झाँक के देखा है जिसमें वो बना रहा है, वो एकदम काला हो जाता है ना, वो ट्रांस बन जाता है एकदम, वो सबसे खतरनाक है हमारे लिए, वो एक तरह से जहर है, ये समझ लीजिएगा। सबसे खतरनाक कौन सा हो गया फैट हमारे लिए, ट्रांस फैट हमारे लिए हो गया सबसे खतरनाक। सबसे बेकार फैट हमारे लिए क्या है, ट्रांस फैट। तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में ये डिस्टरबेंस करता है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर ये पहुंचता है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जितने भी फ्राइड आइटम, जितनी भी तली हुई चीजें आप खाते हैं, जितनी तली हुई चीजें आप खाते हैं, वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आती है, वो सारी की सारी चीजें हमारे ट्रांस फैट की कैटेगरी में आती है, जिसमें उनको तला जाता है, चाहे वो कोई भी चीज आप तल रहे हैं, कोई भी चीज अगर आपने तेल के अंदर डाल दी वो ट्रांस हो गई, ये समझ लीजिएगा। बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, डोसा, मैक्रोनी, है ना, वो सब चीजें जो आप उसको फ्राई करके यूज करते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो ट्रांस फैट की कैटेगरी में आपकी बॉडी में जाकर पहुंच जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अब बात करेंगे अनसैचुरेटेड फैट की। तो ये तो हमारे लिए लाभदायक है, अच्छा है, हमारे हृदय को भी समझ सकता है, हमारे बॉडी के अंदर से गंदे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है। असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड फैट, ये हमारी बॉडी के अंदर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है। इसमें दो तरह के मैंने बताए थे आपको, पॉलीसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ये हमें ज्ञान होना चाहिए इस बात का कि हम कहाँ से ये तेल को ले रहे हैं, कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर कैसा फैट जा रहा है। अगर आप ये चीजों को समझ पाएंगे तो अपने आप को स्वस्थ रखने में और भी बेहतर कर पाएंगे। आपको देखिए जानकारी मिल रही होगी कि गंदे फैट को बाहर निकालता है कौन सा फैट, अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट यानी कि ओमेगा 3 से वो मिलता है, यानी कि ओमेगा 3 आप खा रहे हो तो इसका मतलब अपने बॉडी से गंदा जो फैट है यानी कि कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो शरीर से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, है ना। तो आगे चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ दोबारा से। देखिए आगे बात करेंगे अनसैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं बहुत सारी हमारे को, और आपको बताया जैसे कि मैंने फ्रूट से बताया मैंने, और जैसे हमें सोलोमन फिश के अंदर बताया, ये हमारे हार्ट रिस्क को कम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे गंदे कोलेस्ट्रॉल को तो जमने नहीं देंगे, और जब गंदे कोलेस्ट्रॉल को नहीं जमने देंगे बॉडी के अंदर तो हमारे लिए तो अच्छा होगा ना। तो अनसैचुरेटेड फैट जितने भी हैं ओमेगा 3 वाले, वो सारे के सारे आपके लिए बहुत ही बेहतर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं अनसैचुरेटेड फैट को। आगे चलते हैं सैचुरेटेड फैट। तो ये रूम टेम्परेचर पे कैसे हो जाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, ये जम जाते हैं। जितनी भी चीजें आप सॉलिड फॉर्म में खाते हैं वो सारी की सारी जो जम जाती हैं वो सब क्या है, सैचुरेटेड फैट है। जैसे घी हो गया, है ना, बटर मक्खन हो गया, मलाई आप खाते हैं दूध वाली,
है ना। आपको जब शेक बनाने के लिए कहा था, मैं आपको नहीं बोलता कि आपको दूध पे से मलाई रिमूव करनी है, दूध पे मलाई नहीं खानी। क्यों बोलते हैं वो पता है? क्योंकि वो कैसा फैट है, वो सैचुरेटेड फैट है। समझ रहे हैं मेरी बात? उसमें घी जम जाता है, वो ऐसे ही जाकर हमारे बॉडी के अंदर जम जाता है, पता है। अच्छा ये बताओ, आपने घी को गर्म करा और आपने उसको एक कटोरी में रख लिया, ऊपर से गरम गरम ठंडा पानी डाल दिया उसमें, तो क्या होगा वो बताइए, जल्दी बताइए मुझे, कौन बताएगा, जल्दी से बताएं। एक कटोरी में गर्म घी रखा आपने और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, तो 2-3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद क्या होगा? मुझे कोई बताएगा? किसी को पता है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सायदा मैम बता रहे हैं भाई, सायदा मैम से बात करते हैं। वाह, रीता मैम भी हैंड रेज कर रहे थे। सायदा मैम बताइए आप, क्या क्या होगा? अनम्यूट करिए पहले, अनम्यूट करिए आप पहले, क्लिक कर दीजिएगा अनम्यूट वाले बटन पे। हाँ जी, तो क्या होगा, जैसे हम घी के ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे तो क्या होगा? घी का जम जाएगा। एक जोरदार क्लैप करें शायदा मैम के लिए। मैम ने बताया कि वो जम जाएगा। पता है, जब हम पानी पीते हैं, ऐसे ही जब हम घी खाते हैं या घी फैटी वाली चीजें हम खाते हैं ना, भोजन हम इंटेक करते हैं, तो जब आप उसके ऊपर से पानी नहीं पीते, प्यास लगती है तो पीते हैं ना, तो वो जब वो बाहर जम सकता है, तो क्या वो अंदर नहीं जम सकता? बताइए मुझे, जम सकता है ना? बिल्कुल जम सकता है, इंडिकेट कर रहे हैं आप, समझदार है। तो वो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी जम जाता है, वो उसकी लेयर जम जाती है हमारी बॉडी के अंदर जाके, समझ रहे हैं। इसीलिए हम बताते हैं ना, खाना खाने के आधा घंटे के बाद पानी पीजिएगा, जब वो डाइजेस्ट हो जाए, जितने पोषक तत्व चाहिए थे ले ले, और बाकी को वो शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करे वर्कआउट के दौरान, काम के दौरान, है ना। इसीलिए हमको बोला जाता है, तो ऐसे ही वो जाकर फ्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर। तो सैचुरेटेड फैट जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारे के सारे ऐसे ही जम जाते हैं। फिर वो हमारा जो टमी वाला पोर्शन है ना, पेट वाला, कह रहे ना कहां से आ गई चर्बी, अब आपको समझ में आ रहा होगा कहां से आती है वो चर्बी, समझ गए ना कहां से आती है चर्बी? वो ऐसे आती है, जब सैचुरेटेड फैट आप लेते हैं, वो जाकर जब आप ऊपर से पानी पीते हैं ना, वो जम जाता है उधर ही। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये सैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी के अंदर जाकर जम जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। बहुत सारे एग यॉक है, एग मिल्क है, चीज है, क्रीम है, आइसक्रीम है, बटर है, चॉकलेट है, कोकोनट है, प्लम ऑयल है, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारी बॉडी में जाकर जमते हैं। अब आप सोच लो क्या क्या चीजें आप खा रहे होंगे, कैसे कैसे बॉडी में फैट आ रहा होगा। कितनी सारी चीजें बताई ना मैंने, आपने नोट डाउन करी? नोट डाउन करते रहिएगा, किस किस चीजों से ये जाकर हमारी बॉडी में सैचुरेटेड फैट स्टोर होता है। एक बार दोबारा से स्क्रीन पर देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइसक्रीम वगैरह, आइसक्रीम के बाद आगे आप प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं, वो सब जम जाता है हमारी बॉडी के अंदर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं सैचुरेटेड फैट में और भी। तो सैचुरेटेड जितनी फैट है वो मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं हमें। दूध है, आपको दही है, घी है, जितने भी दूध से बने आइटम, जितने भी एनिमल से बने प्रोडक्ट हैं। ये नहीं कि आप उसको वेजिटेरियन, मतलब कुछ लोग मीट यूज करते हैं, आप नॉन वेज, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होते हैं, है ना। अब आप लोग सब सोचते होंगे कि केवल ये लोग जो नॉन वेज खाते हैं उन्हीं को होता होगा ऐसा फैट जमता होगा, मगर आप दूध नहीं पीते क्या? आप दही नहीं खाते क्या? आप घी नहीं खाते क्या? वो भी तो एनिमल प्रोडक्ट है, वो भी तो एनिमल से मिल रहा है। तो ये भी आपकी बॉडी में जाकर क्या होता है, स्टोर होता है। ये समझने वाली चीज है ना। सॉलिड होता है हमारी बॉडी में, अनहेल्थी फैट है हमारी बॉडी के लिए, और इससे कम से कम 10% से कम इसे इंटेक करना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। 10% से कम रेड मीट से मिलता है, ऑर्गन मेट से मिलता है, सेल्फिश से मिलता है, और स्किन को ये बेकार कर देता है ना। जब जाकर थुलथुलापन, बॉडी में फैट जमा हो जाएगा, ये वाला ऑग, ये जो आप जो ऑग का वो येलो वाला पार्ट खाते हैं ना, उसमें होता है, वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है आपके। मैं अभी आपको आप आगे जो है स्लाइड दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा आगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। सैचुरेटेड फैट में और भी है, ये भी आप लिख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए कि कहाँ कहाँ से मेरी बॉडी के अंदर ये चला जाता है। मिल्क में, बटर में, चीज में, आइसक्रीम में, रेड मीट में, चॉकलेट में, कोकोनट ऑयल में, सब चीजें आपको दिखाई दे रही है। अनहेल्थी फैट है आपके लिए। आगे बात करेंगे ट्रांस फैट के। तो ट्रांस फैट में भी आपको मैंने बताया सबसे बेकार फैट हमारे लिए कौन सा है, ट्रांस फैट। अगर आप अपने अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना चाहते हैं, कौन से वाले, बैड वाले कोलेस्ट्रॉल को, तो आप इसको खाते रहिएगा। आपको हृदय की बीमारियां बढ़ानी है, अपनी हृदय के से संबंधित प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना है, तो आप ट्रांस फैट खाते रहिएगा। ट्रांस फैट खाएंगे, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ता रहेगा, है ना। और उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, चॉकलेट आएंगी, उसमें आइसक्रीम आएगी, बिस्किट आएंगे, नमकीन आएगी, जो आप खाते हैं मैदा से बने आइटम ना, केक आएगा बहुत सारा, ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीजें, आप बर्गर खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज आपको बहुत ज्यादा पसंद है, पास्ता पसंद है आपको, है ना, व्हाइट ब्रेड पसंद है आपको, फ्राइड चिकन आपको पसंद है, पिज्जा आपको पसंद है, ये सारा का सारा किसको बढ़ाएगा, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को।
तो किसे किसे बढ़ाना है अपना बैड कोलेस्ट्रॉल? कोई है हाथ खड़ा करेगा कोई? क्या आप में से ये कोई भी एक व्यक्ति ये आइटम नहीं खाता जो मैंने आपको बताया? कौन कौन खाते हैं चलिए बताइए। जितने भी आइटम मैंने दिखाए उसमें से कोई एक आइटम तो आप खाते होंगे। हाँ, तो इसका मतलब आप बढ़ा रहे हैं। इसको कम करना है हमने। ध्यान रखना है कब खाना है, कितना खाना है, ये ध्यान रखना है। टेस्ट के लिए खा सकते हैं, पेट भरने के लिए ले नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर ट्रांस फैट को बढ़ाती हैं। बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और ये जितने भी ऑयली चीजें आप खाते हैं, ये तो आपके हार्ट रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मुख्य कारण यही है, ये समझ लीजिएगा। जितना तेल आप उस फ्रेंच फ्राइज के अंदर लेते हैं, वो सब बॉडी में जाकर स्टोर होता है आपके। और ये देखिएगा आपके पसंदीदा पकवान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज, चीज बर्गर एकदम पनीर वाला, एक्स्ट्रा बटर के साथ, है ना। और बहुत सारा आपका पिज्जा, पास्ता, और आपका जो है ये चिकन, और ये आपका वनस्पति ऑयल भी आप लोग यूज करते हैं बहुत सारे, जैसे घी हम लोग यूज करते हैं। एक चम्मच की जगह 2-2 चम्मच डाल के खाते हैं। रोटी पे 4-4 चम्मच डाल के खाते हैं। अब ये समझ लीजिएगा कहां पर जाकर स्टोर हो रहा है। खाए मगर लिमिट में, है ना, 10% से कम। और बहुत सारी कैंडीज आप खाते रहते हैं, वहां से भी जाता है। आगे चलते हैं। तो ट्रांस फैट का ये आपको दिखाई दे रहा होगा सारी चीजें। रिसर्च में बताया गया है, ये रिसर्च में शो किया गया है कि ट्रांस फैट कंजम्पशन से आपका एलडीएल लेवल डिक्रीज होता है, बढ़ता है, और आपका जो एचडीएल लेवल है वो गिरता है। एचडीएल यानी कि आपके लिए हेल्थी कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, और एलडीएल आपके लिए बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर आपको अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है तो आप इन आइटम्स को लगातार खाते रहिएगा। अगर आपको नहीं बढ़ाना है तो मत खाइएगा, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है भटूरे, है ना। इंडियन रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा वनस्पति ऑयल का प्रयोग किया जाता है। पराठा बहुत खाया जाता है, पूरी सबसे ज्यादा हम लोगों के घर में खाई जाती है, टिक्की हम लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। ऑयल से बने हुए सारे आइटम, ये सब हमारे फैट को बढ़ाते हैं। कौन से वाले? ट्रांस फैट को, गंदे फैट को जाकर जमा करते हैं। ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे इस ही चीजों को बढ़ा रहे हैं। और आपको देखकर सुबह सुबह कुछ लोगों को पानी भी आ रहा होगा कि ये तो बड़ी फेवरेट डिश थी मेरी, और सर ने सुबह सुबह दिखा दिया और खाने के लिए भी मना कर दिया। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, है ना। तो चलिए कोई नहीं, आपको दोबारा से दिखाता हूँ मैं और भी चीजें। तो आप खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये डिपेंड करता है आप पर। आप देखिए, व्हाई ट्रांस फैट इज कंज्यूम इज बैड। ये देखिएगा, जो आपकी आर्टरीज होती है ना, वेंट्रिकल होते हैं, ये जो नाड़ियां होती हैं, हृदय की धमनियां होती हैं, ये ऐसे घुल जाता है इसमें, दिख रहा है आपको? ये जाकर हमारे ब्लड के अंदर घुल जाता है, फैटी डिपोजिट इसके अंदर घुल जाएगा। और आपके जो, अब ये देखिए किस किस चीजों से घुलता है वो तो मैंने आपको बता दिया। ये सब जाके डिजोल्व होगा और हमारा खून क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। और खून गाढ़ा होकर क्या होने लगेगा? वो जमेगा ना। और जब वो सही तरीके से सर्कुलेशन नहीं होगा, उसका गाढ़ा हो जाएगा, तो क्या होगा? फिर वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को प्रॉपर नहीं भेज पाएगा, और ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगी तो हम लोगों का, समझ सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत होगी। क्यों सांस लेने में दिक्कत होती है समझ रहे होंगे आपको? क्यों सांस आपकी फूलती है? इसीलिए फूलती है क्योंकि आपके ब्लड के अंदर ये फैट जो है वो जाकर जमने लगा है, धीरे धीरे जाकर वहां स्टोर होने लगा है, और इससे हमारे को सांस की प्रॉब्लम होती है ना। और यही हमारे कारण रहता है ट्रांस फैट को बढ़ाने का। और ये और देख लीजिएगा आप एक बार, कैलोरीज का खेल भी आपको समझ में आएगा। जो आप चीजें खाते हैं, मैकडोनल्ड का पिज्जा, है ना, बर्गर, केएफसी का फ्राइड चीजें, और ये जो जितनी भी चीजें, मैं आपको केवल कैलोरी दिखा रहा हूँ, मैं इसको कुछ इसके दुष्परिणाम नहीं बता रहा हूँ। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि आपकी बॉडी में कितना फैट जा रहा है, कितना शुगर जा रहा है, कितना सोडियम जा रहा है, किस से कितना सोडियम जाता है, ये आपको आंकड़े लाके दिखाए गए हैं, किसके अंदर कितना फैट होता है। आप तो ध्यान नहीं देते, जब आपको खाते हैं उस समय ध्यान नहीं देते, मगर मैं आपको ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अपने आप नजर मान लीजिएगा, कैलोरी की बात करेंगे, कितना कितना कैलोरी होती है। केएफसी के बर्गर में 416 कैलोरी होती है, और मैकडोनल्ड के बर्गर में 546 कैलोरी होती है। बड़ा अच्छा लगता है वो बर्गर हमें, है ना। कौन कौन खाए हैं केएफसी का बर्गर, है ना? कपूर बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप समझ रहे हो। जूली मैम बता रहे हैं, मैकडोनल्ड तो जूली मैम के सामने ही है, गाँव के सामने इनके वो मैकडोनल्ड का है, उन्होंने देखा है, तो बता रहे हैं। तो ये सब खाए हैं। अब ये देख लीजिएगा आप खा के इसको किधर जाने वाले हैं, कैलोरी देख लीजिएगा आप। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका कोई दुष्परिणाम नहीं बता रहा, केवल बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या चीजें हैं, इतना बता रहा हूँ। फैट देख लीजिएगा कितना जा रहा है, आपको कितने परसेंट फैट चाहिए और कितना परसेंट आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, नमक कितना जा रहा है, सोडियम कितना जा रहा है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे चलते हैं। आपको अपनी बॉडी को हेल्दी
सैचुरेटेड फैट देना है जो आपको बेहतर रखेगा, है ना। हेल्दी सैचुरेटेड फैट देंगे तो आप सॉरी अनसैचुरेटेड फैट, ना कि सैचुरेटेड फैट देना है आपको हेल्दी फैट आपको चाहिए। और ये सैचुरेटेड फैट सब आपकी बॉडी में डिस्टरबेंस करते हैं, ट्रांस फैट आपकी बॉडी में डिस्टरबेंस करते हैं। और जब आप अनहेल्दी फैट लेते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी तरफ दिख रहा होगा इस बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर देखिएगा आपको क्या दिख रही है, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, चाउमीन, अलग अलग दिख रहे हैं ये जो आइटम। जैसा आपको अपने शरीर को करना है ये वैसा ही होगा। बर्गर जैसे फूल जाता है ना, आपका शरीर भी ऐसे ही फूल जाएगा, ठीक है, ऐसे फूल जाता है हमारा शरीर भी। और अगर हमें चाहिए हेल्दी तो आपको हेल्दी चीजें अपनानी पड़ेगी। देख लो आप हेल्दी शरीर की तरफ कहाँ जा रहे हैं आप, जो वेजिटेबल वाले स्रोत हैं उससे लेंगे तो कैसा रहेगा, आपका शरीर कैसा रहेगा। तो आपको अपने आप ही समझना है कि आपको अपने शरीर को कहाँ लेके जाना है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, जब आप अपने शरीर में बैड फैट लेते हैं तो आपका शरीर कहाँ जाता है, आपको ओबेसिटी मिलती है। सबसे पहले तो मोटापा, जिसको आप कहते हैं मेरा शरीर खाता पीता है, मैं एक खाते पीते परिवार का हूं और मेरे मोटापा खाते पीते परिवार की एक निशानी है। और इस निशानी के साथ साथ आपको गिफ्ट में क्या मिलता है आप जान सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम जो इस पे लिखी हुई है वो इसी की वजह से होती है। जॉइंट्स की प्रॉब्लम, कैंसर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कत, आपका हाई ब्लड प्रेशर, हार्निया जो कि आपकी आंत निकल जाती है, आपकी बॉडी में फैट की परसेंटेज बढ़ती है तो मसल्स कमजोर हो जाती है, और मसल्स कमजोर होने से आपकी आंतें बढ़ने लगती हैं, आपका उसका साइज बढ़ने लगता है, आपकी जो ये वॉल होती है इसकी वॉल कमजोर हो जाती है जिससे बाहर निकलने लगता है हिस्सा, और इसकी वजह से हार्निया होता है। और इसी की वजह से फैट हमारे लीवर में प्रोड्यूस होता है, फिर हमारे कहाँ पर जाता है, हमारे पैनक्रियाज में जाता है, जिससे हमारे पैनक्रियाज डिस्टर्ब होता है, पैनक्रियाज डिस्टर्ब होने से आपका डायबिटीज हो जाता है। और जब ये आपकी बॉडी पर ओवर वेट होते हैं 10 किलो 20 किलो 30 किलो 40 किलो, तो ये सारा आसन आपके हड्डियों पे डालता है और इसकी वजह से आपको बोन की प्रॉब्लम होती है, आपको हड्डियों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और हाई कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है, और बहुत सारा आपको सोशल प्रेशर दिमाग में आ जाता है, आप अपने आप को एम्बेरस फील करते हैं, एम्बेरस फील करने के साथ साथ आपको डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, है ना। आप देखते हैं दूसरे लोगों को, आपको कपड़े फिट नहीं आते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता देख के, आपको बहुत बुरा लगता है, सब लोग तो फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, मैं नहीं पहन पाता हूँ या मैं नहीं पहन पाती हूँ, ठीक है। आपके साइज के कपड़े भी दुकान वाला कहता है भाई साहब सॉरी आपका साइज नहीं मिलेगा, आपको तो थान से ही कपड़े बनवाने पड़ेंगे, आपके साइज नहीं आता। डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल की तरफ भाग रहे होते हैं हम लोग, दौड़ रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। तो ये सारी चीजें आपको क्या मिलती है, गिफ्ट के स्वरूप में मिलती है। तो कौन कौन लोग चाहते हैं कि उनको गिफ्ट मिले, उनको गिफ्ट चाहिए, दिवाली ऑफर, भैया दूज, रक्षाबंधन गिफ्ट चाहिए। ये मोटापे के साथ आपको बहुत सारा गिफ्ट मिलने वाला है ना। ये गिफ्ट आपको देख ले होंगे, आप जान सकते हैं, आपको आपकी हेल्थ आपके हाथ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा कितना खुश है मोटापे के साथ, है ना। तो ये खुशी के साथ साथ क्या क्या चीजें मिल रही हैं आप देख लेंगे। और ये देखिएगा इस कड़ी मेहनत के बाद जो आपने ट्रांस फैट लिया है, बहुत जबरदस्त फैट आपने खाया है जो आपको नहीं खाना चाहिए था, तो ये उस तपस्या के बाद आपकी ये तीसरी नेत्र खुल जाती है, शर्ट के बटन खुल खुल के बाहर आते हैं, मना करते हैं कि भैया बंद नहीं होंगे, तो इसको हम कहते हैं दिव्य नेत्र। आपका ये दिव्य नेत्र खुलने लगता है, तो आपको दिव्य नेत्र खोलना है तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हमारी बॉडी की जरूरतें हैं ये सारी की सारी, ये हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो रही है। प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ट्रैक एलिमेंट्स, एंजाइम्स, अनसैचुरेटेड फैट, विटामिन, वाटर, इनका प्रॉपर नॉलेज नहीं है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना हमें चाहिए, हमारे नाश्ते के अंदर क्या चीजें। और इस सेशन में आने के बाद आपको ये सारा का सारा नॉलेज हम लोग देते हैं, और ये आज आपके खाने में नहीं होने की वजह से आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो रही है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि बहुत देर से आप सोच रहे होंगे कि सारी चीजें तो बता दी मगर सॉल्यूशन नहीं बताया। तो एक जोरदार क्लैप हम लोग करेंगे हर्बल न्यूट्रिशन के इस न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि इस न्यूट्रिशन के अंदर वो सारी चीजें हैं बैलेंस रूप में जो आपके शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करता है। और जब आप इस न्यूट्रिशन को लेते हैं तो आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है, बैलेंस एकदम, बॉडी डगमगाएगी नहीं आपकी, आपकी बॉडी एकदम बैलेंस होने लगती है धीरे धीरे। कैसे? आपकी बॉडी की शरीर की जरूरतें पूरी होने लगती हैं। हम डिस्क्लेम करते हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने का वादा नहीं करते हैं, मगर जब अच्छे पोषक तत्व शरीर के अंदर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत ही अमेजिंग बदलाव आपके अंदर आने लगते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं, वो सारी जरूरतें हैं हमारे शरीर की जो हमें जरूरत होती है ना। अब ये बताइएगा, आपको चाय बनानी है तो आप उसमें कोल्ड ड्रिंक डालेंगे पहले, है ना, फिर उसमें चीनी डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, तो क्या चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। ऐसे ही हम लोग भी अपने शरीर के अंदर कुछ भी डाल रहे हैं, आपकी बॉडी किधर जाएगी? आपकी बॉडी की जरूरतों को पूरी नहीं कर रहे हैं। अगर हमें चाय बनानी है तो दूध चाहिए,
चीनी चाहिए, पानी चाहिए और उससे पहले गैस चाहिए। गैस मतलब कि आपका कॉन्शियस माइंड। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो गैस का मतलब क्या है कि आपका कॉन्शियस माइंड होना चाहिए, है ना, उसके बिना नहीं होगा। अगर आपने अपने आप से निर्णय नहीं लिया है अपने आप को फिट करने का तो आप नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है और ये सारे विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर की पूर्ति करते हैं। जैसे ही इसके अंदर वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो हमारे शरीर की पूर्ति है, तो आपके अंदर अमेजिंग चेंज आते हैं। इवन बहुत सारे लोगों को की बीमारियां अलग अलग तरीके की ठीक हुई हैं, मगर हम उसका डिस्क्लेम करते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा, हम लोग नहीं कहते हैं कि आपकी बीमारी इससे ठीक होने वाली है, मगर बैलेंस चीजें जैसे ही बॉडी में पहुंचती हैं तो अपने आप ही बॉडी बैलेंस होने लगती है। हम नहीं कहते हैं कि आपका बीपी, आपका शुगर, आपका डायबिटीज ये सब ठीक होगा, मगर बाय डिफॉल्ट लोगों का अपने इंडिविजुअल रिजल्ट होता है। वो अपने आप बताते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये चेंजेस आया है। वो क्यों होता है? एक अच्छा पोषण, अच्छा खान पीन, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन की वजह से हो पाता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इसको सुना, इस टॉपिक को। आगे हम लोग चलते हैं अभी कुछ रिजल्ट की तरफ।